दिन के करीब 11:30 बज रहे थे। प्रकाश की ट्रक अपनी पूरी रफ्तार में नेशनल हाईवे 49 की तरफ बढ़ती जा रही थी। ट्रक चला रहा प्रकाश थोड़ा थका हुआ सा महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने कल रात भर ट्रक चलाया था। ऊपर से उसका खलासी भी साथ नहीं था। मालिक का दबाव होने की वजह से प्रकाश को ट्रक रोकना सही नहीं लग रहा था। खैर, प्रकाश को भी सामान पहुंचाने की जल्दी थी, जिस वजह से उसने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी। प्रकाश अभी ट्रक चला ही रहा था कि इतने में उसका फोन बज गया। उसने जब फोन देखा तो उसके घर से फोन था। जब उसने फोन उठाया तो उसकी माँ थी, जिनसे थोड़ी बातचीत करके प्रकाश ने फोन रख दिया। अब ट्रक चलाते चलाते उसे काफी समय बीत चुका था। तभी उसने थोड़ा सुस्ताने के लिए ट्रक को एक ढाबे पे रोका। दोपहर का वक्त होने की वजह से प्रकाश ने सोचा क्यों ना यहीं से खाना पीना खाकर तब निकला जाए। लिहाजा ढाबे पर खाना खाने के बाद करीब 2:30 बजे के आसपास ट्रक लेकर वे आगे की ओर निकल पड़ा। थोड़ी देर उस ढाबे पर सुस्ताने के बाद अब प्रकाश को थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। कुछ घंटों बाद रात होने को आई। प्रकाश वेस्ट बंगाल एंटर हो गया और उस जगह पर भी पहुंच गया जहां प्रकाश को ट्रक खाली करवाना था। कुछ घंटों बाद जब ट्रक लोड हुआ तब वह वापस छत्तीसगढ़ की ओर निकल पड़ा। अब पूरी तरह से रात हो चुकी थी। चांद की रोशनी के बीच हाईवे का नजारा बड़ा ही अच्छा लग रहा था। प्रकाश अपनी पूरी रफ्तार में ट्रक को भगाए जा रहा था। अभी वह ट्रक चला ही रहा था कि तभी उसके पेट में गुरगुर होने लगी। यह गुरगुर भूख लगने की नहीं बल्कि हल्का होने का था। पहले तो कुछ देर तक प्रकाश ने बर्दाश्त किया, मगर जब हद हो गया तब वह ट्रक को जंगल के किनारे रोककर बोतल में पानी लेकर हाईवे के किनारे झाड़ियों में करने के लिए चला गया। कुछ देर बाद पेट हल्का करके प्रकाश वापस ट्रक में आया और आगे बढ़ने लगा। ट्रक चलाते चलाते अब प्रकाश को भूख लगने लगी थी। साथ ही साथ रात भी काफी हो चुकी थी, इसलिए उसे हाईवे पर एक भी ढाबा नहीं दिख रहा था। अब हाईवे भी लगभग खाली होने को था। 1-2 गाड़ियों को छोड़कर बाकी हाईवे पूरी तरह से सुनसान हो रखा था। किसी ढाबे की तलाश में गाड़ी चला रहा प्रकाश भूख से तड़पे जा रहा था। तभी उसे कुछ दूर आगे जाते ही एक ढाबा दिखा। ढाबे को देखकर उसे काफी अच्छा लगा। उसने बिना वक्त जाहिर किए ट्रक को ढाबे पर रोका और जल्दी से जाकर खाने का ऑर्डर किया। कुछ मिनटों में खाना आया। फिर प्रकाश ने दबाकर खाना खाया और खाना पीना हो जाने के बाद वह वापस छत्तीसगढ़ की ओर निकल पड़ा। ट्रक चलाते वक्त प्रकाश ने एक नजर टाइम देखा तो वक्त हो रहा था 11:30 बजे, मगर फिर भी हाईवे पर एक भी गाड़ियां नहीं दिख रही थी। ट्रक हवा से बातें करते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। ऐसा ही ट्रक चलाते चलाते रात के करीब 2 बज गए थे। अब प्रकाश का ट्रक जिस रास्ते पर था वह रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। इससे पिछले वाले रास्ते पर तो एक आध गाड़ियां भी दिख रही थी, मगर इस रास्ते पर तो दूर दूर तक कुछ नहीं था। प्रकाश अभी आगे बढ़ ही रहा था कि उसे दूर रास्ते पर बहुत से लोग खड़े हुए दिखे, जिन्होंने रास्ते को पूरी तरह से घेर रखा था। प्रकाश के ट्रक काफी रफ्तार में थे, पर किसी तरह से प्रकाश ने ऐन वक्त पर ट्रक को रोक दिया। उन सब ने अपना चेहरा पीछे की ओर किया हुआ था, जिस वजह से प्रकाश उनका चेहरा देख नहीं पा रहा था। उसने बहुत हॉर्न बजाया, मगर वे लोग उसी तरह से रोड पर खड़े रहे। प्रकाश ने खिड़की से अपना सर निकालकर उन लोगों को हटने के लिए कहा, मगर वे लोग ज्यों का त्यों खड़े रहे। अंत में वह ट्रक से बाहर निकलकर उन लोगों के पास गया और कहा, कौन हो तुम लोग और ये बीच रास्ते पर क्यों खड़े हो? अपना चेहरा दिखाओ। तभी उनमें से एक आदमी अपना चेहरा पीछे पलटते हुए बोला, हमें इतनी जल्दी भूल गए। प्रकाश ने जब उनका चेहरा देखा तो वह काफी डर गया, क्योंकि उनके चेहरे कटे फटे थे और यह भी समझ गया कि यह कौन लोग हैं। हैरत वाली बात तो यह थी कि उन सब के पैर जमीन से उठे हुए थे, जैसे उनके शरीर का कोई वजन ही ना हो। प्रकाश लगातार उन लोगों से अपनी जान की भीख मांगे जा रहा था। तभी उनमें से एक ने कहा, गलती तेरी नहीं है। इतना बोलते ही वे सभी लोग हवा में ओझल हो गए
और रास्ता साफ होने की वजह से प्रकाश तुरंत वहां से ट्रक लेकर निकल गया। वो ट्रक को काफी तेजी से चला रहा था। असल में आज से 2 साल पहले उसी हाईवे पर प्रकाश ट्रक को हवा से बातें करते हुए ले जा रहा था, मगर सामने हाईवे के किनारे पर हाईवे की मरम्मत के लिए मजदूरों को उनका वेतन दिया जा रहा था। प्रकाश ने ट्रक की स्पीड कम करने के लिए ब्रेक दबाया, मगर ब्रेक फेल हो चुका था, जिस वजह से पूरी रफ्तार में सड़क पर उन मजदूरों को ठोकते हुए और उनको मौत के घाट सुलाकर चली जाती है। हालांकि इस हादसे में प्रकाश का एक पैर भी टूट गया था। हादसे के 2 साल बाद प्रकाश उसी हाईवे पर ट्रक चला रहा था और आज उनको उन मजदूरों की आत्मा दिखाई दी, जिन्होंने उनसे कहा कि तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि ब्रेक तो फेल हो गया था ना, इसीलिए। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ड्रावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।